मैंने स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करी। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैंने हर्ष गुजराल और बस्सी की वीडियो देखा और मैंने कहा यार ये तो बहुत ईजी है, शायद मैं भी कर ही सकता हूँ। मैंने सर्च किया ये आखिर करते कैसे हैं, तो जवाब मिला ओपन माइक्स। थोड़ा और सर्च करने में पता लगा कि ये हमारे शहर में भी एक जगह हो रहा है। मैं तो खुद को अपने दिमाग में स्टार मान चुका था, पर पता लगा यार ये तो सामने से पैसे देने पड़ेंगे परफॉर्म करने के। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? अब स्टार बनने के लिए इतना ही तो करना ही पड़ता है। सही बात है। तो मैंने 150 रुपए की टिकट बुक कर ली। जैसे तैसे एक स्क्रिप्ट लिख के मैं पहुंच गया वेन्यू पर। जैसे ही परफॉर्मेंस चालू हुए मुझे समझ में आ गया कि स्टार तो नहीं हूं मैं। शाबाश बेटा। वहाँ पे रैंडम बस नामों से बुला रहे थे और धीरे धीरे बहुत डर का माहौल बनता जा रहा था। वहाँ पे औरों की परफॉर्मेंस देखी, आसपास के लोगों से बातचीत करी, पर मेरा डर थमा नहीं था। तूने तोड़ा दिल मेरा जैसे हो खिलौना कोई आड़ूंगे वफा अब साथ तेरे जो दूजा कोई मुझे क्या पता क्या थी रब की रजा किया मेरे सब की थी वफा वफा तूने की ना सब जाके छीना अब जाके सीखा मैं अकेले छीना पर आज खुश हूँ जो मिला अपने आप से। फाइनली मेरा नाम लिया गया और मैं भी गया परफॉर्म करने। आप खुद देखना कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस। चलो भाई। और जो मुझे जानते हैं वो यहाँ कोई है नहीं। तो मैं बता दूं, एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली आपने देखी होगी जिसमें हमारी मम्मियाँ ऐसे हमेशा कहती रहती हैं कि तुम्हारे पापा अपनी पे आ जाए तो सब कर सकते हैं। हाँ, तो वो उसी मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। हमने कभी बचपन से वो नहीं देखी। बाथरूम में होती हैं शैम्पू की बॉटल्स वगैरह, हमारे यहाँ वो नहीं आती थी। हमारे यहाँ आती है शैशे, जिन्हें कहते हैं पाउच वगैरह। वो भी आती है 1-1 रुपये वाली पतंजलि की, जो फेवरेट ब्रांड होता है मिडिल क्लास फैमिलीज का, स्पेशली पापा मम्मी का। तो उसमें भी ये नहीं है कि जो पूरी उसमें आते हैं 16 पाउच एक लड़ी में, वो भी ये नहीं है कि पूरी पूरी उसमें रख दी जाए बाथरूम में। उसमें भी 3-4 पाउच रखे जाते हैं जिसमें से वो कभी भी एक फाड़ो तो दूसरा फट जाता है हमेशा। उसकी स्पेशल बात यही है। तो पतंजलि में हमारे पापा ने, आपको देख के लग रहा होगा कि पापा भी हेल्दी होंगे हमारी तरह, तो बिल्कुल यही है। उनको ये उनके दिमाग में ये भर गया है कि रामदेव बाबा ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिनसे वजन घटता है, आंवला जूस वगैरह। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि उनको खा के वजन नहीं घटेगा, जो ऑलरेडी खा रहे हैं उन्हें भी हटाना पड़ेगा। समोसे कचौड़ी वो हटाने पड़ेंगे। उन्हें लग रहा है ये स्पेशल प्रोडक्ट है जो अलग से फैट काटेंगे हमारा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने पूरी बुक ही लिख डाली। वैसे मैं फकीरा बुक का टाइटल जो है, हम कह रहे थे हम जैसे के लिए पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है, हमने पूरी बुक ही लिख दी। कॉन्ग्रेचुलेशन में। और बुक का टाइटल है मैं फकीरा। तो ये जो टाइटल है वो एक जने की बायोग्राफी पे भी सूट कर सकता है। आप गैस कीजिए किसकी बायोग्राफी पे ये सूट कर सकता है। ऑफ कोर्स मोदी जी की। हम तो फकीर आदमी है जी, झोला लेके चल देंगे। लिख के तो और भी लाया था, मैं फट गई है मेरी बहुत, मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ इस समय तो। और एक और सबसे बढ़िया जो कि मैं इस समय बीटेक कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही हूँ मैं। बीटेक में हमें यही बताया जाता है अभी तक जो हमने पिक्चर्स वगैरह देखी हैं कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका फ्यूचर में आपको इंजीनियर नहीं बनना है, आपको साइड में कुछ और ही करना पड़ेगा। इस वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ और आगे भी शायद कर पाऊँगा मैं। अभी तो इस समय बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो चुका हूँ। थैंक्स फॉर। परफॉर्म करते वक्त मैं लिटरली काँप रहा था। मेरे को समझ में आ गया था दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ केक, ओ कप ऑफ टी। जैसे तैसे मैं परफॉर्म कर दिया और कुछ ना कुछ फेक लाफ्टर भी आया, क्योंकि नए बंदे को कोई ना कोई सपोर्ट तो करता ही है। एंड में ये लोग मिलके कुछ गिटार की परफॉर्मेंस कर रहे थे, थोड़ी देर वहाँ भी बैठा। क्या उसे तन्हाना हो जालिमा, हो जालिमा। ये लगभग 2022 की बात है और उसके बाद मैंने कॉमेडी नहीं करी। तो जो भी नए स्टार होंगे कॉमेडी के वो सब मेरे जूनियर ही होंगे। बस फिलहाल यही कहानी थी, फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।